जिस दिन सगाई की उस दिन निक्की को मार डाला। 40 किलोमीटर तक निक्की के शव को अपनी कार में लेकर यह शख्स घूमता रहा। अगले दिन शादी कर ली। आज हम हल्ला बोल में बात करेंगे दिल्ली में श्रद्धा जैसी एक और हत्याकांड की और पूछेंगे और कितनी श्रद्धा। निक्की नाम की एक लड़की और साहिल नाम के एक लड़के के बीच 5 सालों तक प्यार चला। फिर साहिल के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। साहिल ने निक्की को बिना बताए सगाई कर ली। सगाई वाले दिन निक्की को पता चला तो उसने साहिल को बुलाया, शादी के बारे में पूछा। बात बढ़ी तो साहिल ने कार में मोबाइल के केबल से निक्की का गला घोट दिया। निक्की की मौत हो गई तो लाश को कार की सीट पर रखकर वो दिल्ली की सड़कों पर 40 किलोमीटर तक घूमता रहा। फिर अपने ही ढाबे के फ्रिज में लाश को छिपा दिया। हत्या करने के बाद अगले ही दिन उसने शादी भी की, यानी दिन में मंगनी, रात में मर्डर, अगले दिन फिर 7 फेरे। अब साहिल पुलिस की गिरफ्त में है और निक्की के घर पर मातम पस रहा है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं निक्की की हत्या की पूरी कहानी। साहिल ने 5 सालों तक साथ रहने के बाद कैसे निक्की को धोखा दिया। जिस वक्त साहिल ब्याह रच रहा था उस वक्त निक्की की लाश फ्रिज में रखी थी। निक्की की कहानी काफी हद तक श्रद्धा जैसी है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध का आंकड़ा क्या है और देश भर में क्या है। दिल दहलाने वाली इस कहानी से जुड़े कई सवाल हैं जिन पर हम हल्ला बोल में आज चर्चा करेंगे। ये निक्की यादव का आखिरी वीडियो है। निक्की अब दुनिया में नहीं है। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा ये शख्स साहिल गहलोत है। साहिल पर निक्की की हत्या का आरोप है। 24 साल का साहिल दिल्ली का रहने वाला था और 22 साल की निक्की हरियाणा के झज्जर की। 2018 में निक्की और साहिल में प्यार हुआ। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। 5 साल बाद साहिल ने निक्की की गला घोटकर हत्या कर दी। बहस हुई उनके आपस में और बहस के दौरान साहिल ने अपने मोबाइल फोन के केबल से निक्की यादव का गला घोटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसके शरीर को छुपाने की नीयत से उन्होंने उसकी डेड बॉडी को उनके खेतों में एक छोटा ढाबा था उनका, उसमें फ्रिज में उनकी डेड बॉडी को कंसील कर दिया। दरअसल इस साल 9 फरवरी को अपने घर वालों की मर्जी से साहिल ने किसी दूसरी लड़की से मंगनी कर ली और 10 फरवरी को उसकी शादी थी। निक्की को इस बात का पता लगा तो उसने साहिल को मिलने के लिए बुलाया। 9 फरवरी की शाम साहिल निक्की की मुलाकात हुई। फिर साहिल निक्की को अपनी कार में घुमाता रहा। 9 और 10 फरवरी की दरमियानी रात को कार में निक्की और साहिल की बहस हो गई। साहिल ने मोबाइल के चार्जर से निक्की का गला घोट दिया। मौत के बाद निक्की की लाश कार के आगे वाली सीट पर ही पड़ी रही। लाश को लेकर साहिल करीब 40 किलोमीटर घूमता रहा। जो तथ्य अब तक सामने आए हैं वो ये हैं कि 9 और 10 की रात को ही अंजाम दिया गया है, गाड़ी में ही अंजाम दिया गया है। हत्या करने के बाद और निक्की की लाश अपने ही ढाबे में छिपाने के बाद साहिल अगली सुबह अपनी शादी की तैयारियों में लग जाता है। दूल्हा बनकर बारात लेकर दुल्हन लाने पहुंच जाता है। तो कहता नहीं मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले गोवा का प्लान बनाते हैं, फिर हिमाचल का प्लान बनाते हैं और ये कह के निकलता है कि मैं तेरे को 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर घुमा के लाता हूँ, तेरा दिमाग अपसेट है, वो ठीक हो जाएगा। और उसी दौरान ये दिल्ली में कि बस अड्डे चलते हैं, वहाँ चलते हैं और उसका मर्डर करके ये करता। अगले दिन सुबह शादी में चला जाता है बारात लेके। निक्की का कत्ल करने के बाद साहिल ने उसका फोन अपने पास रखा लेकिन उसे ऑन नहीं किया ताकि पुलिस उस तक पहुंच न सके। यही नहीं, जब निक्की के पिता की बात उससे नहीं हुई तो उसके पिता ने साहिल को फोन किया। कॉल किया तो क्या एग्जैक्टली क्या साहिल से आपकी बात हुई, आपने क्या बोला उससे? मैंने बोला कि भाई अब निक्की को जानते हो? जी। कह रहा जी हाँ जानता हूँ। मैं कहाँ है वो? कह रहा वो तो घूमने गई है। मगर फोन तेरे पास कैसे आ गया? कह रहा मेरी तो शादी थी कल, मैं इसलिए मैं जा नहीं पाया, नहीं मैं भी इनके साथ रहने वाला नहीं। साहिल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उसके गुनाह के सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि निक्की यादव को इंसाफ मिल सके। दिल्ली पुलिस इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि कहीं साहिल का प्लान भी निक्की की लाश के टुकड़े कर उसे ठिकाने लगाने का तो नहीं था, यानी वही हैवानियत
जो आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ की थी। इस बीच निक्की के पिता ने साहिल को सजाए मौत देने की मांग की है। हमारी बेटी के साथ पूरा अन्याय हुआ है, उसको मैं चाहता हूँ कि उसको सरकार सजाए मौत दे। निक्की के घर में मातम पस रहा है। किसी को भरोसा नहीं हो रहा कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी पति, मेरी खुद की बात हुई। कभी निक्की ने कुछ बताया नहीं था घर पे? हाँ, कुछ कभी नहीं बताया मेरे को, बल्कि मैंने खुद पूछा है। हाँ। बेटे इस टाइम ठीक हो तुम? ठीक है पापा बाबा। बहरहाल निक्की की हत्या के बाद शायद साहिल अपनी शादी में बिजी हो गया। तय मानिए अगर उसे मौका मिल जाता तो शायद फ्रिज में बंद निक्की की लाश का वो वही हश्र कर सकता था जो श्रद्धा की लाश का आफ्ताब ने किया था, लेकिन इससे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।